जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि भगवान परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ आप एक पल में पाएं। बहुत से लोगों का क्या, तकरीबन सभी का मानना ये है कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, और साल ही क्या, अनेक जन्म लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं कि जहाँ पे वस्तु है वहाँ ढूंढा नहीं जाता। अब आप ही बताओ, आपने अपने घर के जेवरात अगर अलमारी में रखे हैं और आप बेड में ढूंढते रहोगे तो क्या वो मिलेंगे? कदापि नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ है उनको वहाँ ढूंढा नहीं जाता है, इसलिए वो मिलते नहीं हैं। जन्म लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, ऐसे ही ढूंढते रहते हैं और वो मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर सही जगह पर ढूंढा जाए तो वो एक पल में मिल जाते हैं, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। एक पल की तलाश में अगर ढूंढने वाला हो, जैसे आपने आपके घर में जेवरात अलमारी में रखे हैं और आपको पता है कि ये अलमारी में रखे हैं, आपने सही जगह पे जाके उनको ढूंढा तो वो एक पल में ही मिल गए। इसी तरह से अगर आप ये जान जाएं कि परमात्मा कहाँ है तो वो एक पल में ही मिल जाएंगे। तो बहुत से लोग परमात्मा को पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च, गुरुद्वारा, काशी, काबा, कैलाश में जाते हैं और अपने घर में सुबह शाम पूजा दीपक जलाते हैं। तो क्या इन सब के करने से परमात्मा मिलेंगे? क्या वहाँ परमात्मा है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इन सब का उत्तर ये है कि अगर आप अपने घर में सुबह शाम दिया बाती जलाते हैं तो वो आप इसलिए जलाते हैं अपने लिए कि आप वहाँ बैठ के पूजा करेंगे तो आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाए, वो जगह पवित्र हो जाए। उसका प्रभाव थोड़ी सी दूरी में ही होता है, जितनी देर वो दिया जलता है, और वो भी बिल्कुल थोड़ी सी जगह में। तो ऐसा करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, ना ही कहीं बाहर घूमने से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ परमात्मा है ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? परमात्मा को पाना है और वो भी एक पल में, तो वो आपके भीतर ही मिलेंगे, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है। जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। और यहाँ तक कह दिया गया है कि ना मैं क्रिया क्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रुकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। अगर आपका ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा मेरे भीतर है तो वो एक पल में ही मिल जाएंगे। जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। यानी कि वो हमारे घट में है, फिर भी हम उसे जानते नहीं, उसे ढूंढ नहीं पाते, तो हमारी जिंदगी पर लानत है। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें एक पल में कैसे पाया जाए? एक पल में तो देखो, पाई संदेह उनको एक पल में पाया जा सकता है, तभी तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने कहा है, अन्यथा ऐसे नहीं कहते। एक पल में जब पाया जाएगा, जब आप ध्यान में बैठे या नाम जप कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं, और जिस पल जिस क्षण आपका मन निर्विचार हो जाएगा, यानी कि आपके मन में संसार का कोई भी विचार ना आए, संसार से मन बिल्कुल जिस पल हट जाएगा, उस पल आपका मन पूर्णतः आपके भीतर उतर जाएगा। और जिस पल जिस क्षण आपका मन आपके भीतर उतर जाएगा, उसी क्षण आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। ये 100 नहीं, जितनी परसेंटेज हम कहें उतनी ही कम है, उतना ये पूर्ण सत्य है, अटल सत्य है। किसी को भी शक है तो कोई ऐसा करके देख लीजिए, एक पल में उनके दर्शन होंगे। हमारे सभी संतों ने किए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा का हम अंश हैं, और वो परमात्मा ने हमें सारी शक्तियों के साथ हमें भेजा है। तो उसको अगर एक पल में पाना है तो अपने अंदर उतरना होगा। अंदर उतरने का सरल और सर्वोत्तम तरीका है भक्ति, नाम जप। नाम जप शुरू कीजिए,
पहले आप वाणी से, फिर मन से, फिर प्राणों से। और प्राण ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो आपके भीतर जाती है। ये सरल सुगम तरीका है, तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ अंदर जाती है उसी के द्वारा आप अंदर जा सकते हैं। प्राणों के साथ प्राणों का ध्यान करना शुरू करें, आती जाती श्वासों का, तो आप शीघ्र ही अपने अंदर उतर पाएंगे। और जिस दिन आपका मन निर्विचार हो जाएगा ऐसे करते करते, उसी पल उसी क्षण आप परमात्मा को पालेंगे, यानी कि आपकी समाधि घटित हो जाएगी। समाधि घटित होते ही उनके दर्शन 100% होते हैं। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।